एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामू रहता था। वह मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी फसलें हमेशा खराब होती थीं। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध तंत्र मंत्र ज्ञाता आया। रामू ने सोचा, शायद मेरे भाग्य को बदलने का यही समय है। उसने तंत्र मंत्र ज्ञाता से मदद मांगी। ज्ञाता ने कहा, मेरे पास एक विशेष पत्थर है। यह पत्थर तुम्हारी किस्मत बदल सकता है, लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें इसे सही समय पर ही उपयोग करना होगा। रामू ने वह पत्थर ले लिया और अपने घर वापस आ गया। अगली सुबह जब रामू खेत में काम कर रहा था, अचानक मौसम बदल गया। काले बादल घेरने लगे और तेज हवा चलने लगी। रामू ने पत्थर की बात याद की और सोचा, क्या इस तूफान का कुछ लेना देना है? तूफान के बीच एक रहस्यमय आवाज आई, यदि तुम पत्थर को सही समय पर इस्तेमाल करोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामू ने पत्थर को देखा, लेकिन वह समझ नहीं पाया कि इसे कैसे इस्तेमाल करे। तूफान के चलते गांव के लोग अपने अपने घरों में छुप गए थे। रामू भी अपने घर में था, लेकिन अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी। जब वह बाहर आया तो देखा कि उसका खेत पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, लेकिन पत्थर के नीचे एक चमत्कारी बीज चमक रहा था। रामू ने उस बीज को लगाया और रोज उसकी देखभाल की। कुछ ही महीनों में उसकी फसल शानदार हो गई। गांव वाले भी हैरान रह गए। उन्होंने रामू से पूछा कि उसने यह कैसे किया। रामू ने बताया कि सही समय पर सब्र रखना और प्रतीक्षा करना ही सफलता की कुंजी थी। नैतिक शिक्षा, इसी प्रकार धैर्य के साथ किए गए कार्य का परिणाम हमेशा अच्छा होता है। सच्ची सफलता समय, धैर्य और सही निर्णय पर निर्भर करती है। हमें जीवन में धैर्य बनाए रखना चाहिए। कभी कभी हमें प्रतीक्षा करनी पड़ती है और सही समय पर सही कदम उठाना होता है, क्योंकि अच्छी कामों का फल सही समय आने पर ही मिलता है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक प्यारा सा तोता रहता था। उसका रंग हरा था और उसकी आवाज बहुत मीठी थी। गांव वाले उसे बहुत पसंद करते थे और अक्सर उसे दाना डालने जाते थे। एक दिन तोता ने देखा कि उसकी माँ एक जादुई रंग के तोते के बारे में कह रही थी, जो सुनहरे रंग का था और बहुत ही सुंदर था। उसने ठान लिया कि उसे वह सुनहरा तोता देखना है। तोते ने उड़कर एक दूर के जंगल में जाने का निश्चय किया। कई दिन की यात्रा के बाद उसने एक चमकदार सुनहरे तोते को एक खूबसूरत पेड़ पर बैठा पाया। सुनहरा तोता उसे देखकर मुस्कुराया और कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तोते ने बताया कि वह उसे देखने और उसके जैसे सुनहरा बनने की इच्छा रखता है। सुनहरा तोता हंसते हुए बोला, मेरे सुनहरे रंग से ज्यादा महत्वपूर्ण है तुम्हारा दिल। तुम जैसे हो वैसे ही अच्छे हो। सुनहरा तोता ने उसे एक जादुई पंख दिया और कहा, यह पंख तुम्हें सच्ची सुंदरता और खुशी देगा, लेकिन याद रखो, असली सुंदरता अंदर से आती है। तोता अपने गांव वापस आया और उसने सभी को अपनी यात्रा की कहानी सुनाई। वह खुश था और लोगों के साथ अपनी खुशी बांटी। अब वह और भी प्यारा लगने लगा, न केवल अपनी हरी रंगत के कारण, बल्कि अपने दिल की सच्ची सुंदरता के कारण। सीख, बाहरी सुंदरता से ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे दिल की सुंदरता और अच्छाई। मोरल, सच्ची सुंदरता हमेशा हमारे दिल से होती है, न कि बाहर से। धन्यवाद। सिंह और चूहे की कहानी। एक दिन एक शेर गहरी नींद में सो रहा था। अचानक एक चूहा उसके शरीर पर दौड़ने लगा। शेर की नींद टूट गई और उसने चूहे को पकड़ लिया। शेर ने गुस्से से कहा, तुम्हारी यह मजाक मेरी नींद में खलल डाल रही है। मैं तुम्हें दंडित करूंगा। चूहा डर के मारे कांपते हुए बोला, कृपया मुझे मत मारो। मैं बहुत छोटा हूं, लेकिन एक दिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। शेर ने हंसते हुए चूहे को छोड़ दिया और कहा, तुम्हारी मदद? हाँ हाँ, यह असंभव है, लेकिन चलो, अब तुम्हें छोड़ देता हूं। कुछ दिन बाद शेर एक जाल में फंस गया। उसने बार बार शेर की मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसकी मदद नहीं हो पा रही थी। तभी चूहा वहां आया। उसने अपनी तेज दांतों से जाल को कुतरना शुरू किया और थोड़ी ही देर में शेर को आजाद कर दिया। शेर ने चूहे को धन्यवाद कहा और कहा, मुझे विश्वास नहीं था कि तुम मेरी मदद कर सकते हो, लेकिन तुमने यह साबित कर दिया कि हर कोई, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, मददगार हो सकता है। चूहे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने तुम्हें दिखाया कि सच्ची दोस्ती और मदद का कोई आकार नहीं होता।
हम सब एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण हैं। सीख। कभी भी किसी को उसकी छोटी या बड़ी भूमिका की वजह से कम मत समझो, क्योंकि हर किसी में अपनी खासियत होती है। प्राचीन काल की बात है। एक हरे भरे जंगल में पेड़ों के बीच एक प्यारा सा कौवा रहता था। उसका नाम करुण था। करुण हर दिन अपनी चहचहाहट और चंचलता से सबका दिल जीत लेता था। उसकी काले रंग की पंख, नीली आंखें और चुस्त चोंच सभी को आकर्षित करती थीं। लेकिन एक दिन, जब सूरज की तपन बढ़ रही थी और आसमान में कोई बादल नहीं था, करुण को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। पानी की खोज। करुण दिन भर उड़ते उड़ते थक चुका था और अब वह बहुत प्यासा महसूस करने लगा। उसने सोचा, मुझे जल्दी से पानी मिलना चाहिए, नहीं तो मैं बहुत बीमार हो सकता हूं। उसने अपनी चोंच से जमीन पर पानी खोजने की कोशिश की, लेकिन कहीं भी पानी का निशान नहीं मिला। वह आसपास के तालाबों और नदियों की ओर उड़ने लगा, लेकिन सभी सूखे हुए थे। गर्मी के कारण सभी जल स्रोत सूख चुके थे। करुण बहुत थका हुआ और निराश हो गया। वह सोचने लगा, अब क्या करूं? कहां से पानी मिल सकता है? घड़े का मिलना। जब करुण अपने पंखों को झाड़ते हुए और अपनी प्यासी चोंच को सहेजते हुए एक उबड़-खाबड़ जगह पर पहुंचा, तो उसकी नजर एक ऊंचे घड़े पर पड़ी। घड़ा पुराना और घिसा-पिटा था, लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी पानी की चमक दिखाई दे रही थी। करुण ने खुशी से चोंच से घड़े की ओर झांकते हुए देखा कि उसमें बहुत कम पानी था। वह घड़े के पास गया और देखा कि घड़े का मुंह बहुत ऊंचा था, जिससे वह पानी तक आसानी से नहीं पहुंच पा रहा था। उसने अपनी चोंच से पानी निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ। करुण निराश हो गया और सोचने लगा कि अब वह क्या करे। समाधान का विचार करुण ने अपने छोटे से दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू किया। उसने सोचा, अगर मैं कुछ पत्थर घड़े में डाल दूं, तो पानी का स्तर ऊपर आ सकता है। उसे यह विचार बहुत अच्छा लगा और उसने आसपास देखना। उसने कई छोटे छोटे पत्थर ढूंढे और एक एक करके घड़े में डालने लगा। जैसे जैसे पत्थर घड़े में डाले जाते गए, पानी धीरे धीरे ऊपर आने लगा। करुण ने देखा कि पानी का स्तर बढ़ रहा है और उसकी उम्मीदें और भी बढ़ गईं। पानी का मिलना। अंततः जब पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि करुण आसानी से अपनी चोंच डाल सकता था, वह बहुत खुश हो गया। उसने अपनी प्यारी चोंच से पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी और उसने सोचा, मेहनत और धैर्य से सभी समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। कहानी की सीख। करुण ने समझा कि केवल अपनी समस्या को समझना ही काफी नहीं है, बल्कि उसके समाधान के लिए एक सही योजना बनाना भी जरूरी है। उसने अपनी मेहनत और सोच समझ से अपनी प्यास बुझाई और एक महत्वपूर्ण सबक सीखा कि संकट के समय धैर्य और होशियारी सबसे बड़ा साधन होते हैं। जब करुण पानी पीकर ताजगी महसूस करता है, तो वह अपने घर की ओर उड़ता है, खुश और संतुष्ट। उसकी यह कहानी आज भी हमें सिखाती है कि मुश्किल समय में हमें अपने दिमाग का उपयोग करना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। समाप्ति। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कठिन परिस्थितियों में हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि ठान लेना चाहिए कि हम अपनी समस्याओं का समाधान खोज लेंगे। चाहे कितनी भी कठिनाई हो, सही सोच और योजना से हम किसी भी समस्या को हल कर सकते हैं। धन्यवाद।